गर्व की बात है जी, कोई देश के लिए वो कुछ कर रहे हैं। मेरे जन्म से 1992 से उन्होंने किसान यूनियन ज्वाइन करी। उन्हें हमारे घर अगर कोई फंक्शन हो तो वो भी उन्हें डेट बतानी पड़ती है कि इस दिन आप अपने आप को फ्री रखना कि आपका कोई आंदोलन अभी कोई रैली मत। तो कांग्रेस क्या दूध की धुली है? सोल्यूशन सिर्फ आंदोलन जीतना सोल्यूशन नहीं है। बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम गुरनाम सिंह चढ़नी के घर में। अब बात करेंगे उनके छोटे सुपुत्र इंजीनियर तरणजीत सिंह से और जानेंगे उनके पिता और किसान आंदोलन के बारे में। तरणजीत जी, आपसे पहला सवाल ये है कि आपके पिताजी 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया उनको किसान आंदोलन में जी। आपको इस टाइम कैसा महसूस होता है? देखिए, गर्व की बात है जी, कोई देश के लिए वो कुछ कर रहे हैं जी। और मैं अगर उनके और मेरे रिलेशन आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को बताऊं तो वो ये रहे हैं जी। 2010 के अंदर 1992 का मेरा जन्म है जी, और स्कूलिंग मेरी यहीं कुरुक्षेत्र से हुई है। और डिप्लोमा मैंने 10th के बाद एडमिशन जब लिया, ठीक है जी, वो उस टाइम थोड़े बीमार थे। तो जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि पेरेंट्स देखो कम पढ़े लिखे हैं, तो बच्चे को नहीं गाइड कर पाते कि इनका फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं। तो उस टाइम वो थोड़े बीमार थे, मैं करना कुछ और चाह रहा था लेकिन मेरे को करना कुछ और पड़ा। तो डिप्लोमा में 3 साल के दौरान वो सिर्फ एक बार गए कॉलेज के अंदर, ठीक है जी। और बीटेक में एडमिशन लिया, एडमिशन करवाने गए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, मैंने बीटेक एमटेक करी है। 5 साल के इंटरवल में वो सिर्फ एक बार गए, ठीक है। एलएलबी शायद उनको पता ही नहीं मैंने करी कहाँ से है, ठीक है। तो ये मेरे और उनके ऐसे रिलेशन हैं कि वो समाज सेवा की वजह से ही, वो देश के लिए उनके शुरू से ही ऐसे हैं कि किसानों के लिए कुछ करना है। मेरे जन्म से 1992 से उन्होंने किसान यूनियन ज्वाइन करी हुई है। तो मेरे जन्म से ही मैं तो उनको बड़ा होता है, और अब 2016 के बाद मेरा जैसे कॉलेज ख़त्म हो गया था, तो वो मेरे जन्म से ही उन्होंने वो ज्वाइन करा हुआ है और वो तब से वहीं किसानों के साथ ही हैं। यहाँ तक कि उन्हें हमारे घर अगर कोई फंक्शन हो तो वो भी उन्हें डेट बतानी पड़ती है कि इस दिन आप अपने आप को फ्री रखना कि आपका कोई आंदोलन अभी कोई रैली मत रखना, इस दिन घर पे कोई फंक्शन है और ऐसा है। तो गर्व की बात है जी, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि बड़े हम प्राउड फील करते हैं इस बात का कि जैसे कोई हमारे दोस्त भी, अब मैं जैसे फार्मिंग, डॉग फार्मिंग का काम कर रहा हूँ, तो पंजाब से, हरियाणा से या पूरे देश से जब भी लोग फ़ोन पे बात करते हैं आपके पिताजी हैं वो, तो ऐसे बड़ा गर्व महसूस होता है। इंजीनियरिंग लाइन में आपने कभी जॉब का ट्राई नहीं किया? ये डॉग फार्मिंग का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? मेरे को तो खैर अपना शौक़ था और मैं अपना काम ही करना चाह रहा था, तो इस वजह से मेरे घर वालों ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट इसमें करा है और इन्हीं की बदौलत सब कुछ है। और मेरे को अपना शौक़ था और शौक़ को मैंने प्रोफेशन बना लिया, मेरा पैशन था। और कोई भी काम मैं तो, बल्कि जो मेरे युवा दोस्त हैं और जो मेरे देश के वासी हैं, उनको यही संदेश दूंगा कि अगर आपका कोई भी पैशन है, तो पैशन अगर आपका कोई भी होगा, तो अगर आप उसको अपना प्रोफेशन बनाएं तो मेरे ख्याल से कि आप ज़िंदगी में कुछ बेटर कर सकते हैं। ये जॉब गुलामी के चक्कर में आप मत पड़े और अपना जो दिल करता है वो करें जी। और फैमिली वालों से मेरी गुजारिश है कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप सपोर्ट करा कीजिए। एक पिता के तौर पर आप अपने पिताजी को कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी अगर एक पिता के ऊपर कोई भी बात अगर करेंगे तो पिता का दूसरा वर्ड मैं सम्मान कहूँगा, जो मेरे पिताजी के लिए मेरे अंदर है। और हालांकि जब मैं कॉलेज भी पढ़ता था तो कभी हफ्ते 10 दिन में एक बार बात होती थी, वो भी क्या हाल चाल, ठीक ठाक, बस ये। तो खैर, क्यों, वो ज़्यादा शुरू से ही समाज सेवा में बिज़ी रहे हैं और उनके लिए अगर मेरे पास कोई शब्द है तो वो सिर्फ सम्मान है, कि ये दिल में अगर है तो उनके लिए बहुत सम्मान है। और मैं उनको, बल्कि अगर वो मेरा ये मैसेज देखें तो मैं उनको भी यही बोलूँगा कि हम आपके साथ हैं और आप डट के वहाँ सरकार का मुकाबला कीजिए। कि आपके पिताजी सरकार से सीधी टक्कर ले रहे हैं, क्या कभी आपको डर नहीं लगता कि वो इस तरह से सरकार से सीधी टक्कर ले रहे हैं, बिल्कुल आमने सामने डटे हुए हैं? जो आमने सामने टक्कर की बात है, तो जो सच्चे होते हैं ना जी, तो उनको ऐसी सरकारें बहुत आई और बहुत गई, हम तो अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं जी, कोई इसमें डरने की, घबराने की बात नहीं है। और सरकारें आएंगी चली जाएंगी, और ये अपने निकम्मापन जो दिखाने के लिए कुछ भी लोगों को परेशान करते हैं, कहीं लाठीचार्ज, अपने अधिकारों के लिए कहीं बैठ भी नहीं सकते, आपको रोका जाएगा। तो सरकार से आमने सामने टक्कर तो करनी पड़ेगी और ये आंदोलन हम जीतेंगे। तरणजीत जी, आपके पिताजी को 30 साल हो गए किसानों की सेवा करते हुए, किसान आंदोलन को चलाते हुए।
सरकार कोई भी रही हो, वो हर वक्त हर सरकार से पंगा लेते रहे हैं। क्या इस तरह से पंगा लेते रहने से ही बात बनेगी? देखिए, ये मुझे कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता जी। जैसे हम ये आंदोलन जीतेंगे और जीत जाएंगे, ठीक है, लेकिन आंदोलन जीतने के बाद भी क्या? आंदोलन जीतने के बाद जैसे अब करंट की क्या सिचुएशन है कि देश के लोग बीजेपी से परेशान हैं। तो जो बीजेपी से, अब अगर हम एक पार्टिकुलर स्टेट जैसे हरियाणा की बात करें, तो हमने जो जेजेपी को वोट डाले थे, बीजेपी से जो लोग परेशान थे उन्होंने डाले थे, जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके और अपनी सरकार बना ली, ठीक बात। तो क्या है कि बीजेपी से अब लोग दुखी हैं, जेजेपी से दुखी हैं, अब लोग डाल देंगे वोट कांग्रेस को। तो कांग्रेस क्या दूध की धुली है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों चचेरे भाई हैं, हालांकि जो भी पार्टी है, ठीक है। तो मैं तो एक मेरा अपना निजी विचार ये है किसानों से, देश के सभी किसानों से, कि आपके जो भी आपको अपने आपके अंदर अच्छे लीडर लगते हों, वो हरियाणा के हों, पंजाब के हों, हिमाचल के हों, किसी भी स्टेट के हों, तो आपको अपने लीडर आगे करने चाहिए ताकि ये एमपी एमएलए बने। और कुछ अगर ये देश का सुधार करना चाह रहे हैं, जो लोग अभी बैठे हैं अपने घर बार छोड़ के, देखो लोग जो इनके लीडर हैं बैठे हैं, वो चाहे हमारे पिताजी हों चाहे कोई भी हो, लेकिन इसका अभी लोगों में नेगेटिविटी क्या आती है? लोगों में ये नेगेटिविटी आती है कि ये तो अपना भविष्य चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए बैठे हैं। तो अभी जैसे कि इंडिया की जनता क्या करती है जी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी गुरदासपुर से इन्होंने सनी देओल को एमपी बना दिया। तो उसने ऐसे क्या समाज सेवा के काम करे हैं भाई, उसको एमपी बना दिया। तो इनको अपने जो समाज सेवी, वो चाहे सरपंची के इलेक्शन भी हैं, कि मतलब इनको राजनीति में खुद भागीदार होना पड़ेगा। तो यही मुझे तो इस बात का सोल्यूशन आ रहा है। ऐसे आंदोलन तो हो सकता है, आज बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, कल कांग्रेस सत्ता में है तो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन होगा। तो जो इनके समाज सेवी हो, चाहे सरपंची के इलेक्शन भी हो, वहाँ भी जो गांव का अच्छा व्यक्ति हो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो समाज सेवा के और जो अच्छे विचार रखता हो, उनको आप आगे लेके आएँ। आप किसी को भी उठा के, जो किसी जैसे कि ये सनी देओल का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये एक मशहूर अभिनेता है और आपने उठा के इनको एमपी बना दिया। वो कि जो समाज सेवी, जो अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे विचारधारा वाले व्यक्ति, वो चाहे आपके अब देखो 60-70% जो क्या है पॉपुलेशन, वो डायरेक्ट खेती पे निर्भर है, ठीक बात। और अगर आपके इलाके के एमपी बने चाहे एमएलए बने, वो 60-70% वोट गांवों से ही लेके एमपी एमएलए बनते हैं। और भारत भी हमारा कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि करने वाले ही खुश नहीं है, तो कैसे देश का भला ये कैसे सोच सकते हैं? तो इनको अपने जो किसानों के जो भी इनको अच्छे आदमी दिखें, इनको आगे करना चाहिए और इनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मेरी तो इनसे विनम्र बेनती है ये, और मेरे अपने विचार भी हैं ये। और बाकी सबके अपने हैं जी। किसी को ये बात गलत भी लग सकती है, किसी को सही भी लग सकती है, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ आंदोलन जीतना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन परमानेंट एक सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और हमको एक जातिवाद से हट के थोड़ा सा इस देश के बारे में सोचना पड़ेगा जी। जातिवाद का इन्होंने बीज सरकार ने गलत बोए हुए हैं, तो हमको अपने देश के बारे में पहले सोचना चाहिए। गुरनाम सिंह चढ़नी, जो 30 सालों से किसानों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी इस तपस्या में वो कभी परिवार के साथ बैठ भी नहीं पाए। बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ नगेंद्र शर्मा।